फंक्शंस ऑफ एचआरएम लाइक एक एचआर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं जब वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करती है। तो एक एचआर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं हम इसमें पढ़ेंगे। सो फंक्शंस लाइक डेली टू डेली के भी फंक्शंस होते हैं लाइक ऑपरेशनल फंक्शंस कहते हैं उनको, या फिर उनके ऐसे मैनेजरियल फंक्शंस भी होंगे जिनमें वो जैसे वो रिक्रूटमेंट से लेते हुए फिर उसके बाद में उनका सेपरेशन होने तक करती है, उसमें एवरीडे उनको ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, फंक्शंस होते हैं। एंड देन यहाँ पे मैनेजरियल फंक्शंस आ जाएंगे, तो ये सब क्या है हम इसी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शंस ऑफ एचआरएम रेफर टू द वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड by the human resource department to manage employees efficiently and achieve organizational goals। तो ह्यूमन रिसोर्स क्यों यहाँ पे फंक्शंस करती है, लाइक कोई भी फंक्शंस वो परफॉर्म करती है एक एचआर, तो क्यों करती है, बहुत सारे एवरीडे एक एक एक्टिविटीज करते हैं, तो क्यों करते हैं। लाइक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर एक दिन में कोई भी काम करता है तो वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कर रहा होता है, एक डेटा एनालिस्ट कर रहा होता है, तो वो इंसाइट्स को गेन करने के लिए उसको डिस्कवर करने के लिए कर रहा होता है। तो ऐसे ही एक एचआर क्यों करती है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो। अगर इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज को एफिशिएंटली वर्क करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट को बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, बहुत एवरीडे एक्टिविटीज करनी होती हैं। पीपल को हायर करना होता है, उनको रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना, उनको कॉम्पेंसेशन देना, उनको पेरोल देना और उनको बेनिफिट्स देना, इंसेंटिव्स देना, उनको सिक लीव्स देना, उनका अब्सेंटिज्म देखना, उनके अटेंडेंस का उनको मॉनिटर करना, ट्रैक करना। सो बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, देर आर लॉट ऑफ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, देर आर दिस फंक्शंस आर मेनली डिवाइडेड इनटू मैनेजरियल फंक्शंस है एंड ऑपरेटिव फंक्शंस है। मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं एंड ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं। तो मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ एचआरएम क्या होता है, मैनेजरियल फंक्शंस आर द बेसिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एचआर मैनेजर्स टू प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल ह्यूमन रिसोर्सेस इफेक्टिवली। सो ये बेसिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज होते हैं जो कि एक एचआर परफॉर्म करती है। लाइक क्या क्या करती है, प्लान करती है, ऑर्गेनाइज करती है एचआर, एंड डायरेक्ट करती है एंड कंट्रोल करती है। लाइक प्लानिंग, लाइक कौन से प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजर, डायरेक्टर, कंट्रोल है, ये सब हम पढ़ेंगे। पहले प्लानिंग है, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट वर्क शुड बी डन एंड हाउ इट शुड बी डन एंड हु विल डू इट। सो यहाँ पे प्लानिंग है, लाइक कौन सा काम करना है और वो कौन सा काम कब करना है और वो कौन करेगा और वो कितना करेगा, ये सारी चीजों को प्लान करना ही प्लानिंग कहलाती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, एचआर प्लान्स हाउ मेनी एम्प्लॉयज द कंपनी विल नीड नेक्स्ट ईयर। सो हमें हमें नेक्स्ट ईयर में जो फाइनेंशियल अभी हमारा खत्म हो रहा है, तो न्यू ईयर आ रहा है, इसमें इतने इतने प्रोजेक्ट्स हमें मिलने वाले हैं, तो इतने इतने प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास से इतने एम्प्लॉयज की नीड है, सो दैट हमारे टास्क से इफिशिएंटली कंप्लीट हो सके। अदरवाइज वो सारे वर्क को बहुत कम एम्प्लॉयज मिलकर डे एंड नाइट करना पड़ेगा, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो हमारे पास में एम्प्लॉयज की वैकेंसीज लाइक ओपनिंग्स हैं, एम्प्लॉयज की नीड है, कितने एम्प्लॉयज की नीड है और कौन से डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की नीड है, एंड कौन सा स्किल चाहिए, कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या वर्क किया जाएगा एंड वो वर्क कैसे किया जाएगा, कितना कब किया जाएगा एंड कौन करेगा इसको, ये सारी चीजें प्लान करना होता है एक एचआर को। देन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना, उस प्लान को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड असाइनिंग ड्यूटीज टू एम्प्लॉयज प्रॉपरली। जब यहाँ पे प्लान हो गया तो अब ऑर्गेनाइज भी करना होता है। अब जो भी हम सेलेक्ट किए हैं इंटरव्यू करके उन कैंडिडेट्स को लाइक उनके लिए रिसोर्सेज को अरेंज करना, लेकिन लाइक उनको कुछ भी एसेट से चाहिए, लाइक उनको लैपटॉप चाहिए वो चाहिए, या फिर या फिर उनकी सारी चीजों को देखना, लाइक असाइनिंग ड्यूटी से उनको क्या, उनको उनको कौन सी ड्यूटी असाइन करना है और उनका शिफ्टिंग आवर कौन सा होगा, एंड एम्प्लॉयज के बारे में सब कुछ ऑर्गेनाइज करना होता है। उस कैंडिडेट को लेकर आना ही नहीं, उसके लिए सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, उसको ड्यूटीज को असाइन करना, ये सारी चीजें। सो एचआर असाइंस डिफरेंट रोल्स है टू रिक्रूटर्स है, ट्रेनर्स है एंड पेरोल स्टाफ। तो यहाँ पे एचआर क्या करती है बोले तो असाइन करती है डिफरेंट रोल्स, किसे, रिक्रूटर्स को, ट्रेनर्स को एंड पेरोल स्टाफ को। पेरोल स्टाफ मतलब
मतलब जिसको हम पे करते हैं सारी सैलरी से उन सबको। डायरेक्टिंग अब डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉइज़। अब जिन सबसे पहले प्लान किए कि कौन-सा एम्प्लॉयी चाहिए हमें, वो कौन से एम्प्लॉयी चाहिए, कितने एम्प्लॉयी चाहिए, कौन से वर्क के लिए चाहिए, कौन से स्किल के लिए चाहिए, कौन-सा रोल होगा और क्या वर्क किया जाएगा, तो प्लानिंग हो गया। फिर ऑर्गनाइजिंग है। अब कैंडिडेट को हायर करने के बाद में उसके लिए रिसोर्सेज़ का अरेंज करना और फिर है ना उसको पेरोल देना या फिर उसको रिक्रूट करने के बाद में उसके सारे उसके जो भी चीज़ें हैं उन सबको अरेंज करना, ये सारी चीज़ें ऑर्गनाइजिंग में किया। अब डायरेक्टिंग अब उसको हायर करने के बाद में अब हम उसको जो भी रिसोर्स चाहिए थे उसको हम दे दिए। अब हम उसको क्या करेंगे, गाइड करेंगे, ऐसा-ऐसा तुम्हारा वर्क होगा, उसको इंट्रोड्यूस करवाएँगे टीममेट से सारी चीज़ें करेंगे, मोटिवेट करेंगे उसको, सुपरवाइज़ करते रहेंगे। लाइक उसका जो भी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस को हम मॉनिटर करते रहेंगे, तो सो दैट वो एफिशिएंटली वर्क कर पाए। है ना? तो देन एचआर मोटिवेट्स एम्प्लॉइज़ थ्रू रिवार्ड्स एंड एप्रिसिएशन। अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो उसको रिवार्ड्स दो, एप्रिसिएशन दो। तो उसको ऐसे डायरेक्ट करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एम्प्लॉयी को बोर्ड कर लिया और उसको छोड़ दिए, नहीं। आप आपकी ज़िम्मेदारी है वो एम्प्लॉयी, आपकी ज़िम्मेदारी है ऑर्गनाइज़ेशन के गोल्स को अचीव करना। इसीलिए एक एचआर को ही सारी चीज़ें डायरेक्ट भी करनी होती है एम्प्लॉइज़ को। देन यहाँ पे कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग मीन्स चेकिंग वेदर वर्क इज़ परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्लान्स एंड स्टैंडर्ड्स। सो कुछ लाइक प्लान्स होते हैं, हमारे भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, लाइक यहाँ पे ये प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और फिर यहाँ पे वर्क के स्टैंडर्ड्स होंगे, मतलब उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एरर्स लाके दे रहे हैं या फिर वो नहीं वर्क कर रहे हैं अच्छे से, ऐसा नहीं। उनको कंट्रोल भी करना होता है, उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना होता है, उनके अटेंडेंस को ट्रैक करना होता है, सारी चीजें होती हैं। एचआर चेक से एम्प्लॉय अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। सो यहाँ पे उनके परफॉर्मेंस के रिपोर्ट्स को चेक करेंगे कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनको रेटिंग कैसी मिल रही है, ये सारी चीज़ें एंड उनका अटेंडेंस कैसा है, ये सारी चीज़ें। देन वी हैव अब तक हम क्या पढ़े, मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हुआ। एंड देन वी हैव ऑपरेशनल फंक्शंस ऑफ एचआरएम जो कि एचआरए डेली करती हैं। तो वो क्या है, ऑपरेटिव फंक्शंस और द स्पेसिफिक एचआर एक्टिविटीज है डायरेक्टली रिलेटेड टू मैनेजिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट। सो एचआर के ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो एचआरए डायरेक्टली करती है, लाइक एम्प्लॉयज को मैनेज करना फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स है जो भी हमें जॉब रोल्स जो भी हमारे पास में वैकेंसीज हैं उसको उसको पहले रिकॉग्नाइज करना। देन वी हैव टू प्लान फॉर दोस वैकेंसीज है। देन वी हैव टू मेक जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर दैट। देन वी हैव टू एडवर्टाइज दैट फॉर दैट रोल ऑन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक Naukri and LinkedIn everywhere, so that we can get those type of employees in our organization we can hire. So that's why we will be advertising थिंग्स देयर। यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो रिक्रूटमेंट से लेते ही रिटायरमेंट, लाइक एक एम्प्लॉय हमारे कंपनी में ऑनबोर्ड हो रहा है, तो उसकी हमारे कंपनी से सेपरेट होने तक उसकी सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन करते हैं, एचआर करते हैं। इसके ऑपरेशंस होते हैं एचआर के। तो प्रोक्योरमेंट फंक्शन, प्रोक्योरमेंट मीन्स क्या है, हायरिंग द राइट एम्प्लॉयज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक राइट एम्प्लॉय को, एक राइट कैंडिडेट को एक राइट प्लेस में एक राइट टाइम में बिठाना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कहलाता है। इंक्लूड से क्या क्या होगा, पहले इसमें रिक्रूटमेंट होगा, देन वहां पे सिलेक्शन करेंगे, फिर उसको प्लेस कर देंगे कंपनी में। पहले रिक्रूटमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट मीन्स मैंने आपको बताया था, लाइक हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये एम्प्लॉय चाहिए हमें, ये रोल के लिए हमें ऐसा स्किल वाला पर्सन चाहिए, तो उसके बाद में वो एप्लीकेशन डालेंगे, यही रिक्रूटमेंट होता है। देन यहाँ पे सिलेक्शन है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे कैंडिडेट्स में से, फिर इसको प्लेस कर देंगे। तो ये सारी चीजें करना होता है एवरीडे एक एचआर को। कंपनी हायर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थ्रू इंटरव्यूज एंड टेस्ट। ये कंपनी क्या करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए उसको, तो वो क्या करेगी, इंटरव्यूज के जरिए से, असेसमेंट से, टेस्ट से के जरिए से उसको हायर करेगी। तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट फंक्शन में सारी चीजें आएंगी। देन वी हैव डेवलपमेंट फंक्शन है, डेवलपमेंट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज। डेवलपमेंट है, लाइक कोई भी एम्प्लॉय आपके पास आ गया, हो सकता है दे आर लैकिंग सम स्किल्स है, सो वी हैव टू डेवलप देम, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग देम ट्रेनिंग कोर्सेस एंड बाय गिविंग देम गाइडेंस, वी हैव टू डेवलप देम, वी शुड डेवलप देम। यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट फोकस से मतलब एम्प्लॉय के स्किल्स को, उनके नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना है। कैसे, ट्रेनिंग के जरिए से, करियर डेवलपमेंट के जरिए से, परफॉर्मेंस अप्रेजल देकर। एम्प्लॉयज अटेंड लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज के लिए लीडरशिप की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखेंगे, वो देखेंगे और उससे सीखेंगे और वो क्या करेंगे, डेवलप होंगे। कॉम्पेंसेशन फंक्शन
compensation function like compensation means providing salary से wages से bonuses से and incentives से to employees से so हम every month उनको salaries दे रहे हैं incentives दे रहे हैं हम benefits दे रहे हैं या फिर bonus दे रहे हैं everyday work करने वालों को wages दे रहे हैं so ये जो भी payroll होगा ना उससे related जो भी चीजें होंगी जहाँ पे भी हम अगर monetary benefit उनको दे रहे हैं वो सारी चीजें compensation में आ जाएगा including salaries and wages example employees receive a performance based bonuses जिसका जैसा परफॉर्मेंस होगा वो इतना पैसा लेके जाएगा बोनस में। इंटीग्रेशन फंक्शन है इंटीग्रेशन मीन्स मेंटेनिंग द हेल्थी रिलेशनशिप्स बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट सो जो मैनेजमेंट है लाइक मैनेजमेंट में बहुत सारे लाइक अपर लेवल मैनेजमेंट होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है सो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगी अपर लेवल मैनेजमेंट से मतलब यहाँ पे मैनेजर हो गया लीड हो गया एंड एचआर हो गया और फिर बहुत बड़े बड़े लाइक सीईओस हो जाते हैं मतलब उनसे तो किसी का कोई वास्ता नहीं हुआ एम्प्लॉयज का डायरेक्टली कोई भी बात नहीं होगी लेकिन ये जो मैनेजमेंट होती है उनसे हमारे जो एम्प्लॉयज है ना उनके दरमियान में अच्छे रिलेशनशिप को हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना भी एक एचआर का काम होता है लेकिन इनको मोटिवेशन देना इनको इनके एम्प्लॉय से एंगेज रहना और उनसे कम्युनिकेट करते रहना ओपन कम्युनिकेशन के लिए बोलना एचआर ऑर्गेनाइजेशन से टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज है सो यहाँ पे टीममेट से को भी तो अच्छा रहना पड़ेगा उसके लिए एचआर क्या करेगी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज है कभी हम यहाँ पे कोई लाइक कोई लंच के लिए बाहर लेकर चले गए हम टीममेट्स को एक मैनेजर को लाइक या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी दिन कोई एक्टिविटी रख दी है कोई डांस प्रोग्राम रख दिए तो इससे क्या होगा सारे टीममेट से सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट में सब लोग एक दूसरे से देखेंगे बात करेंगे जैसे कि आप इंस्टा में भी देखते रहते हैं सब ऑर्गेनाइजेशन में कितना हैप्पीली लाइक टाइम स्पेंड करते हैं लाइक दे आर गोइंग टू ट्रिप्स पिकनिक्स एंड dancing everywhere dancing in organization and they are going to lunch breaks everywhere so that is how we can build our team देन वी हैव मेंटेनेंस फंक्शन है अब मेंटेनेंस है कोई भी अगर मशीनरी लेकर आते हैं तो वो मशीनरी को भी हमें मेंटेन करना पड़ता है लेकिन वो मशीनरी का प्रोडक्टिविटी अगर कम कम हो गई तो उसके लिए कोई न्यू इंजन लेके आना या फिर उसको कोई किसी चीज की लाइक वो पुरानी पड़ती जाएगी तो उसकी एबिलिटीज को वो खोते जाएगी इसीलिए उसका मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मशीनरी का सेम ऐसे ही इंसान का भी लाइक एम्प्लॉय का भी होता है मेंटेनेंस फोकसेस ऑन एम्प्लॉय वेलफेयर सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन है अब उसका वेलबींग देखना पड़ेगा उसकी सेफ्टी देखना पड़ेगा उसका सेटिस्फेक्शन देखना पड़ेगा एम्प्लॉय का सो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी उसके हेल्थ वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स रखना उसके वर्क लाइफ बैलेंस लाइक एम्प्लॉय का वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन रखना तो ऐसा सब कुछ प्रोवाइडिंग मेडिकल इंश्योरेंस एंड पेड लीव सो यहाँ पे अगर उनको लीव चाहिए सिक लीव चाहिए आप दे दो उनको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए अगर फैमिली में कोई तकलीफ में है तो आप मेडिकल इंश्योरेंस दे दो तो ऐसे उनको उनका मेंटेनेंस भी हमें देखना होता है देन वी हैव सेपरेशन फंक्शन है अब उसके बाद में सेपरेशन की बात आएगी तो यहाँ पे सेपरेशन रिफर्स टू द प्रोसेस व्हेन एम्प्लॉय से लीव द ऑर्गेनाइजेशन सेपरेशन मींस जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ कर जाता है तो यहाँ पे हो सकता है एम्प्लॉय खुद रेजिग्नेशन दे के निकल जाए या फिर हो सकता है कमिटेड एम्प्लॉय था तो पूरी जिंदगी आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया अब वो रिटायरमेंट खुद से ले रहा है या फिर टर्मिनेशन लाइक ले ऑफ्स होते हैं तो टर्मिनेट कर देगा एचआर खुद उसको एचआर कंडक्ट एग्जिट इंटरव्यू से व्हेन एम्प्लॉय से रिजाइन तो यहाँ पे एग्जिट इंटरव्यूज इसलिए रखे जाते हैं सो दैट वी कैन आस्क देम दैट कोई आपको प्रॉब्लम हुई है क्या आपकी कंपनी में सो दैट वी कैन गेट दैट रियल इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन प्लान फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयज तो यहाँ पे हो गया तो फंक्शंस में मैनेजरियल फंक्शंस है एंड ऑपरेशनल फंक्शंस थे होपफुली आपको समझ में आया है ये प्लीज यार इस वीडियो को सब्सक्राइब करें आप और मेरे चैनल को एंड शेयर करें लाइक करें एंड कमेंट करें थैंक यू